Hello students, today's topic is sample letter of inquiry. So let's start. यहाँ पर सैम्पल लेटर है यू हैव रिसेंटली पास्ड योर सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम कि आपने अभी अभी अपने सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर किए हैं. यू वांट टू सीक एडमिशन इन कोचिंग इंस्टीट्यूट इन कोटा और आपको कोचिंग के लिए एडमिशन चाहिए कोटा के अंदर राजस्थान फॉर योर प्रिपरेशन फॉर आईआईटी, यानी आपने आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए वो कोचिंग लेनी है. सो राइट अ लेटर टू द इंस्टीट्यूट इंक्वायरिंग अबाउट फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन स्केड्यूल, अकोमोडेशन एक्सेट्रा. यानी आपने लेटर लिखना है और आपने इंक्वायरी करनी है इंस्टीट्यूशन से. फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछना है, एडमिशन का स्केड्यूल क्या है और अकोमोडेशन यानी फैसिलिटीज़ वगैरह का क्या क्या है वहाँ पर. सो स्टार्ट कैसे करेंगे इस लेटर को हम. फर्स्ट यहाँ पर होगा सेंडर एड्रेस. सेंडर एड्रेस अगर गिवन है तो आप वही वाला लिखिए, अदरवाइज यू हैव टू मेक योर ओन एड्रेस. तो यहाँ पर क्या है, ये सेंडर एड्रेस है और इसको हम हेडिंग कहते हैं. यानी जो सेंडर एड्रेस होता है उसको हेडिंग बोलते हैं. यानी सेंडर एड्रेस हो गया, जैसे ये हमने राइट किया है यहाँ पर सेक्टर 20 नोएडा यूपी. देन यहाँ पर आपने लाइन स्किप करनी है और लाइन स्किपिंग के बाद आपको डेट लिखनी है इस तरीके से, जैसे 20 में और करंट ईयर यहाँ पे आ जाएगा जो भी था. तो ये होगी हमारी यहाँ पर डेट, यानी सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका, डेट का. देन स्किप वन लाइन हेयर ऑल्सो और आप यहाँ पर लिखोगे रिसीवर एड्रेस, यानी एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, यानी किसको आपने लेटर लिखना है इंक्वायरी के लिए. द डायरेक्टर, एक्सीलेंट ट्यूटोरियल, कोटा, राजस्थान. तो ये हो गया हमारा रिसीवर एड्रेस. देन यहाँ पर फिर आपने लाइन स्किप करनी है, फिर होगा हमारा सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में सर, मैम. तो इस तरीके से हमारा हो गया इधर हेडिंग, देन डेट, देन एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस हो जाएगा, फिर सैल्यूटेशन. और फिर उसके बाद आप मेंशन करोगे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लाइन टू फोकस अटेंशन. जैसे कि एडमिशन टू आईआईटी प्रिपरेटरी क्लासेस, यानी आपने कोचिंग किसके लिए लेनी है, आपने आईआईटी की प्रिपरेटरी क्लासेस के लिए कोचिंग लेनी है. तो ये हो गया हमारा हाफ फॉर्मेट इसका. आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हमारा हो जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर फर्स्ट जो हमारा पैसेज होगा वो होगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, यानी रेफरेंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट. तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, थ्रो योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो एडवर्टीजमेंट दी थी उसके जरिए आई हैव कम टू नो दैट योर इंस्टीट्यूट इज़ अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट. मुझे पता चला है कि आपका जो ये इंस्टीट्यूट है बहुत ही रेप्यूटेड है. प्रोवाइडिंग प्रिपरेटरी ट्यूटोरियल फॉर एडमिशन इन आईआईटीज़, और आईआईटी के लिए यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है. एंड अदर टॉप रेटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, यानी जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं कंट्री के, वहाँ पर एडमिशन हो जाता है इनकी वजह से. तो ये हो गया हमारा क्या है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. तो इस तरीके से आपने राइट करना है. देन यहाँ पर फिर हम सेकंड पैराग्राफ शुरू करेंगे. यहाँ पर आप लाइन भी लीव कर सकते हैं. फिर सेकंड पैराग्राफ इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और ये होगा हमारा मेन पैराग्राफ. तो मेन पैराग्राफ के अंदर क्या करोगे, आप डिटेल मांगोगे. जैसे सम ऑफ माई नेबर्स एंड माई सीनियर्स हैव गोट एडमिशन इन सम प्रेस्टिजियस कॉलेज, कि कुछ जो हमारे नेबर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनको एडमिशन मिला है प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के अंदर आपकी क्लासेस की वजह से. हैंस आई एम इंटरेस्टेड टू सीक एडमिशन इन योर इंस्टीट्यूट. इस तरीके से मैं भी इंटरेस्टेड हूँ आपके इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने के लिए. सो प्लीज़ गिव मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए. तो इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, स्केड्यूल ऑफ एडमिशन एंड इट्स प्रोसेस, कि एडमिशन का स्केड्यूल क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, देन अकोमोडेशन क्या है, यानी क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए. तो ये हो गया हमारा मेन पैराग्राफ, यानी जो सेकंड पैराग्राफ होगा. देन उसके बाद you have to skip here one line also. Then I request you to please send the information at the earliest. ये हो गया हमारा concluding paragraph, यानी asking for prompt reply, यानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए. तो ये हमारा हो गया बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर. फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ,
देन आपका हो गया मेन पैराग्राफ, यानी इसमें आप डिटेल मांगोगे, देन फिर लास्ट हो गया कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो इस तरीके से आपने है जो इंक्वायरी लेटर लिखना है। अब उसके बाद क्या होता है, लाइन यहाँ पर स्किप कीजिए और देन लिखिए योर सिंसियरली फेथफुली ट्रूली, यानी आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के अंदर योर सिंसियरली फेथफुली ट्रूली आप यहाँ पर लिखोगे। देन लास्ट में सिग्नेचर, यानी रवि प्रकाश, जो भी नेम गिवन होगा वो आप यहाँ पर नेम लिखोगे, यानी डेजिग्नेशन इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो डेजिग्नेशन भी यू कैन राइट। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया फॉर्मेट ऑफ इंक्वायरी लेटर, और सैंपल भी हो गया कि किस तरीके से हमने इंक्वायरी लेटर लिखना है। सो